हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी का निर्माण होता है। हमारा पहला विकल्प है मैट्रिक्स, दूसरा बाहरी झिल्ली, तीसरा क्रिस्टी तथा चौथा विकल्प है F1 कण यानी ऑक्सीसोम। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में होता है। आइए लिखें, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, समझेंगे। बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली पर क्रिस्टी पाए जाते हैं। आइए लिखें, माइटोकॉन्ड्रिया आंतरिक झिल्ली पर क्या पाए जाते हैं बच्चों, क्रिस्टी पाए जाते हैं और इन पर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होता है। इन क्रिस्टी पर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होता है और इसके द्वारा एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी सिंथेटेज दो भागों में बटा होता है। जो एटीपी सिंथेटेज होता है यह दो भागों में बटा होता है। पहले को हम F0 तथा दूसरे को हम F1 कण कहते हैं। F0 जो होता है वह झिल्ली में धंसा होता है। F0 कहाँ होता है बच्चों, झिल्ली में धंसा होता है और F1 कण जो होता है, F1 कण मैट्रिक्स में पाया जाता है और इसी F1 कण पर एटीपी का निर्माण होता है। आइए चित्र के माध्यम से समझें। बच्चों, ये जो चित्र आपको दिख रहा है यह माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के निर्माण का चित्र है। इसमें ये जो आपको दिख रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली। इसके नीचे वाला भाग मैट्रिक्स कहा जाता है, मैट्रिक्स। और ये जो वीकर जैसी संरचना दिख रही है आपको, इसमें ऊपर का भाग F0 तथा नीचे गोल वाला भाग F1 कण कहा जाता है और इसी F1 कण पर एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है जिसमें जल का एक अणु भी निकलता है। तो हम अपने विकल्पों की तरफ चले तो हमारा डी विकल्प सही होगा। F1 कण यानी ऑक्सीसोम में एटीपी का निर्माण होता है। हम क्रिस्टी को सही नहीं कह सकते क्योंकि क्रिस्टी में F0 तथा F1 कण दोनों होते हैं, इसलिए हमारा जो सही विकल्प होगा वो डी विकल्प ही होगा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।